अथी सर्टिफिकेट वगैरह सब है? जी। सील उल है? सील उल सेल तो नहीं है, सर्टिफिकेट है? अच्छा, उसी को खाली दिलाइएगा। का नाम है सुमन क्योंकि आपकी जो बात है स्तरीय विद्यालय खो-खो प्रतियोगिता दिखा रहा है। 10 सेकंड अथी बनाइए। झारखंड राज्य में सरकार खिलाड़ियों को हर सुविधा मुहैया कराने और खेल को विकसित कर खेल का नगरी गुमला जिला को विकसित करने का सरकार दावा करती है। वहीं दूसरी ओर विलुप्त हो रही आदिम जनजाति खिलाड़ी सुदूरवर्ती गांव से निकली झारखंड की होनहार बेटी गुमनामी और लाचारी का जीवन जीने को विवश है। आज भी सरकार और सरकारी रहनुमा मदद को किसी फरिश्ते का इंतजार है। वहीं सुमंती को आज भी मदद नहीं मिली है। सुमंती मदद की बाट जोड़ रही है। जी हाँ, यह मामला घोर नक्सल प्रभावित इलाके से निकली यह तस्वीर है चैनपुर अनुमंडल के डुमरी प्रखंड मुख्यालय के जुर्मू पंचायत के गनीदिरा गांव का यह पूरा मामला है। प्रखंड मुख्यालय से गांव की दूरी 25 किलोमीटर है। दुर्गम क्षेत्र, पहाड़, घना जंगल और पाट की तराई में बसा यह गांव बीहड़ और जंगल से निकली आदिम जनजाति समुदाय विलुप्त होने के कगार पर है। बता दें कि सुमंती कोराई का चयन राष्ट्रीय टीम खो खो खिलाड़ी के रूप में हुआ था, लेकिन गरीबी की मार, सरकार और प्रशासन की उदासीनता के कारण खेल और खिलाड़ियों के बीच सुमंती गुमनाम और बदहाली की हालत में जीने को विवश है। यह तस्वीर सरकार के सभी दावे और वादों का पिटारा खोल रही है। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। संज्ञान हम मेरे द्वारा लिया गया है और उनको रोज़गार दिलाने का हम लोगों के द्वारा प्रयास किया जाएगा और प्रखंड स्तरीय एवं जिला स्तरीय जो रोज़गार की व्यवस्था है उसमें हम लोग उनको रोज़गार दिलाएंगे। साथ ही साथ पता चला है कि उनकी माताजी और पिताजी का तबीयत भी बहुत ख़राब रहता है, तो चिकित्सा अनुदान के तहत हम लोग फॉर्म उनका भरवा के चिकित्सा अनुदान की व्यवस्था कराएंगे। और रही बात कि राष्ट्रीय स्तर पर वो उन्होंने खेला है खो खो खेल में, तो उसका संदर्भ में भी हम लोग राज्य स्तर को इस संबंध में निर्देश प्राप्त करेंगे और यदि मानदेय की व्यवस्था होगी तो मानदेय दिलाने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए, खेल को बढ़ावा देने के लिए और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा काफ़ी काम किया जा रहा है और इस संबंध में डुमरी प्रखंड की जो बालिका हैं वो उनका नाम हम लोगों के द्वारा सुना गया और इनके बारे में भी हम लोग इनके नाम को रिकमेंड करके राज्य स्तर पर भेजेंगे और जो सुविधा इनको के हकदार होंगे इनको दिलाने का हम लोगों के द्वारा प्रयास किया जाएगा। योजना चल रहा है, परंतु यदि इसमें कोई व्यवधान हो गया या उनके घर तक राशन नहीं पहुंच रहा तो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर को मेरे द्वारा निर्देशित किया जा रहा है और उनके घर तक डाकिया योजना के तहत राशन पहुंचा दिया जाएगा। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। देखिए, अच्छे खिलाड़ियों को सरकारी तौर पर और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा भी या कहिए प्राइवेट सेक्टर का लीजिए, उसको प्राइवेट सेक्टर द्वारा भी तरजीह देनी चाहिए। जैसे भी टाटा देता है, टाटा अच्छे खिलाड़ियों को अपने यहाँ नौकरी देता है, ट्रेनिंग देता है और उसको चमकाता है, जगह जगह भेजा जाता है उसको कंपटीशन के लिए। तो वैसे लोगों को सरकारी ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में जो लोग हैं उनकी भी ड्यूटी बनती है कि ऐसे लोगों को अपने यहाँ जगह दें, नौकरी दें, उनको उनका पेट भरें, पॉकेट भी भरें। और दूसरी तरफ सरकार का भी है। सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी अभी शुरू किए हैं खिलाड़ियों की नियुक्ति का और पॉलिसी बनी हुई है और भी बनेगी और भी इसमें विकास किया जाएगा। तो अगर इस तरह का है तो पहला तो हम डीसी से बात करेंगे, अगर उनके संज्ञान में है कि नहीं। अगर संज्ञान में है तो पहला तो काम करेंगे, वैसे लोगों को हम राशन कार्ड का व्यवस्था करेंगे।
और वैसे अगर राशन कार्ड उनके पास नहीं होगा तो राशन कार्ड तो तुरंत दिला देंगे हम, दिला देंगे ताकि खाने का दिक्कत उनको नहीं हो, है ना, उनके खाने का दिक्कत नहीं हो। बाकी अब कितना एज की है वो, कौन सा खिलाड़ी कहाँ कौन स्तर तक पहुँची है तो ये भी देखना पड़ेगा। नेशनल खेली है तो वो तो देखेंगे, उसको सर्टिफिकेट होगा देखेंगे उसमें। अभी सरकारी नौकरी दी जा सकती है कि नहीं, हो तो पॉलिसी पर निर्भर करेगा, उम्र कितनी हो गई है, अब खेलने लायक है कि नहीं है, ये सब सारी चीज़ों को देखा जाएगा। और हाँ, और इस तरह से खिलाड़ियों को महत्व दिया जाना चाहिए ताकि खेल कूद को बढ़ावा मिल सके। इस मत का हूँ मैं खुद, जब पुलिस सर्विस में था तो खूब देता था, जगह जगह घूमता था, यहाँ भी घूमना भी आता था, फुटबॉल के फाइनल मैच में यहाँ भी होता था, सरकार को भी कहता था। और पुलिस में तो हम लोग 2% रखे हुए थे खिलाड़ियों के लिए, जगह जब भी नियुक्ति होती थी तो 2% उसमें से देते थे खिलाड़ियों के लिए। अब वो भी बंद है, सुनते हैं कि वो भी नहीं हो रहा है पुलिस के द्वारा। पुलिस में अगर ये फिर से शुरू हो जाए, 2% देना शुरू हो जाए तो बहुत से खिलाड़ी तो अब एक ही विभाग है पुलिस जहाँ रेगुलर रूप में नियुक्ति होती है, अगर 2% देना शुरू कर दे खिलाड़ियों को तो बहुत से तो इसमें समायोजित हो जाएंगे खिलाड़ीगण पुलिस में।